टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और जब से मैंने ग्रो किया है, एक मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहा, चर्च जाता रहा, तो हमेशा से हमारी मदर ने भी इस बात को टीच किया और पाकिस्तान के लिए चर्च में हमेशा जो है वो दुआई है और हम पाकिस्तान के लोगों के लिए ये जो हम जश्न मना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि इस सेलिब्रेशन के अंदर जो है वो हमारा पर्पस भी अटैच है कि हम इस कंट्री में एक पर्पस के तहत रहते हैं और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि एक कौम की जो तरक्की है इसका दारोमदार भी इस पर है कि हम इस कंट्री के साथ अपने आप को अटाई अहम है। हमें पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। हकीकी कौमी ताल्लुक का आगाज तब होता है जब हम अपने लोगों और अपने मुल्क के दरमियान एक गहरा और मायने खेज रिश्ता अफाद तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनकी गहरी वफादारी और उनकी कुर्बानियों को ना भूलने दिया जाए। हर शहरी फिर ही मजबूत रिश्ते में बंधा होगा। डॉक्टर सुल्तान सरदार बच्ची साहब ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसको उन्होंने इस शेप में दिया है कि हम जो जश्न आज़ादी जुमे आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको हम इंटरफेथ जुमे आज़ादी जुमे जश्न मना रहे हैं। हम एक चमन के फूल हैं, रंग अलग ही सही, खुशबू एक है, फर्क कोई नहीं। ये है जना का पाकिस्तान, ये है इंटरफेथ हारमोनी जश्न आज़ादी। यहाँ आकर हम सब एक ही नारा बुलंद करते हैं, वो कौन सा है? पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इस तकरीब में मेरे नहायत काबिल एहतराम दोस्त स्पेशली आज लाहौर से आए हैं साबिक वफाकी वजीर सेनेटर कामरान माइकल साहब। चौदह जो है हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, जिसको सेलिब्रेट तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो जान से कर रहे हैं और आज के दिन हम अपने शोधा को याद भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारो कुर्बानी से हमें पाकिस्तान जो है इसका वजूद अमल में आया है और पाकिस्तान बनाने में बहुत तगोदो की गई है। पाकिस्तान को संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है और बासियत पाकिस्तान के सपूत होने के मैं पूरी कौम से ये कहूँगा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारी धरती माँ है, आए मिलकर उसको सींचें, संवारें, निखारें और आपस में अखुवत भाईचारे के साथ रहें, बाहमी इख्तिलाफात को भुलाएं, एक कौम बनकर जिंदा कौम बनकर जिंदगी के आगे बढ़े
और दुनिया के नक्शे पर जिंदा कॉमन करें। ये हम सब के लिए एक बड़ा अहम तरीन दिन होता है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हमारी तमाम हमेशा की तरह जितनी भी काविशें हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है, वो सब के सब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। देखिए जी, मेरा पैगाम तो यही है कि हमेशा की तरह जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको मिलके इसको जितनी खुशी से, जितनी यकजहती से मना सकते हैं हमें मनाना चाहिए। क्योंकि हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम सब एक हैं और जो भी हमारे इंटरनल इख्तलाफात अगर हैं भी, तो वो हम आपस में मिलके बैठ के तय कर सकते हैं। और आज का जो 2 दिन के बाद जो हमारा दिन आ रहा है जश्न आज़ादी का, उसको हमें बहुत ही खुशी से, बहुत ही जोश और वल्वले से मनाना चाहिए। हम सबसे पहले पाकिस्तान में जितने बसने वाले हैं और दूसरी कंट्रीज में तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद के साथ ये जश्न आज़ादी हमारे मुल्क में अमन, खुशहाली और ज्यादा पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं इस मौके पे अपनी पार्टी की आला क़यादत, सीएम सिंध, हमारी मिनिस्ट्री वज़ारत की तरफ से पूरे पाकिस्तानी अवाम को एक दफा फिर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज़ादी एक कुदरती नेमत है। जब वो हासिल होती है तो उसका जो कुदरती तौर पे एक तोहफा जिसको हम कहें नेचुरली तौर पे, उस आज़ादी को हमारे मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये हमें एक बड़ी दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का एक नया मुल्क उभरा। 1947 से तक आज 79 इयर्स का जो सफर है, उस सफर में हमने सुख भी देखे हैं, दुख भी देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस जश्न को जो इंडिपेंडेंस डे है, हम सब मिलकर मनाए और इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और अपने आप को पाकिस्तानी ही देखें और दूसरे शख्स को भी पाकिस्तानी के तौर पर लें और बेहतरीन ट्रीट करें। आप सबको बढ़कर देखिए, ये अगस्त जैसे ही महीना आ जाता है, हम अपने जश्न आज़ादी का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और ये और जोर पकड़ता है जब 11 अगस्त आ जाती है। तो खासकर हम जो यहाँ पे जिनको हम रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं, वो हम कायद-ए-आज़म वाली खास तौर पे वो जो स्पीच उन्होंने की थी, उसके जिक्र के हिसाब से हम अपना सिलसिला जारी रखते हैं और अपने जो मोहब्बत है इस मुल्क से और जिसके कारण हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमें जो है वो खुशी मिलती है। उसकी केक कटिंग की सेरेमनी, हम आपस में सब इकट्ठा होते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके लिए हम दुआ भी है कि काफी कुछ हमें आगे बढ़ना है और इसके साथ 14 अगस्त भी हम जश्न से मनाते हैं। और कायद-ए-आज़म जिन्होंने ये मुल्क जिस हिसाब से और जिसके लिए बनाया, उस पे हम जो है वो सबको याद दिलाते हैं, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। आपस में हमारी यूनिटी रहेगी तो हम आगे बढ़ने और तरक्की करने में बहुत अच्छा और कामयाबी के हम किले गाड़ेंगे। अगर हम सब इकट्ठा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।